व्यवस्थ बनो। सूर्य वंश में बिना यज्ञ के बेटा नहीं होते, चंद्र वंश में बिना झगड़ा के ब्याह नहीं होते। हाँ, थोड़ा न थोड़ा झगड़ा अवश्य होता है। महाराज के यहाँ बेटा नहीं थे, यज्ञ किया, बेटा हुआ सुधुम्न। एक बार अपने सखाओं के साथ में घोड़ा पर सवार होकर जंगल में गई। एक इलाव्रत खंड जगह आती है, तो इलाव्रत खंड जगह जहाँ भोले बाबा माता पार्वती के साथ रहते थे। एक दिन संत लोग वहां से निकले और मैया पार्वती कर रही थी स्नान। और जैसे उन्होंने संतों को देखा सो मैया भोले बाबा से बोली, बाबा तुम्हारे यहाँ शर्म नाम की चीजें ही ना है। क्यों? बोले मैं नहा रही थी, ना दरवाजा है ना दीवार है, यहाँ तो है कि संत लोग निकले गए। तो बोले संत लोग निकलते हैं तो शर्म आती है क्या? कोई पुरुष निकल जाए तो? मैया बोली बिल्कुल। और स्त्री नहा रही और स्त्री निकल जाए तो? बोले तो नहीं आती। भोलेनाथ ने कही तो दरवाजा दीवार की क्या जरूरत है? हम जब खंड को ऐसा श्राप दे रहे हैं, जो इसके अंदर आएगा वो अपने आप स्त्री बन जाएगा। जैसे ही महाराज सुधुम्न ने उस खंड में प्रवेश किया, घोड़ा घोड़ी सखा सखी और महाराज स्त्री बन गए। बोल सदगुरुदेव भगवान की। बड़े दुखी हो गए, पिता को खबर करवाई, पिताजी हम तो स्त्री बन गए। सब परेशान। गुरु वशिष्ठ से जाकर कहा, वशिष्ठ जी समझ गए ये भोलेनाथ का खंड है और उन्हीं की ये महिमा है। सो भोले बाबा से प्रार्थना की। भोलेनाथ ने कही जे बिल्कुल ठीक तो ना हुई है, इतना हो सकता है ये 6 महीना स्त्री और 6 महीना पुरुष, इतना हो जाए। तो बड़ा शर्म आई, अपने देह का त्याग कर दिया है। तो कहते इन्हीं व्यवस्थ मनु के एक बेटा और हुए हैं जिनका नाम है सरयात, जिनकी बेटी हुई सुकन्या जो चवर ऋषि को ब्याही गई। इसी वंश में आगे चल करके महाराज नवग हुए। नवग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश हर प्रति माह की हर एकादशी को निर्जल व्रत करते थे, संत ब्राह्मणों को दान करते थे। एक दिन अपनी एकादशी का द्वादशी में जब पारायण करने जा रहे थे, दुर्वासा जी पहुंच गए शिष्यों सहित। अम्बरीश ने कहा महाराज भोजन कर लो। बोले ऐसे नहीं, स्नान कर लो। उसमें हो गया विलंब। तो अम्बरीश ने सोचा कि द्वादशी में त्रयोदशी लगने जा रही है और यदि ये त्रयोदशी लग गई तो व्रत खंडित हो जाएगा। तो संत ब्राह्मणों के बताने से उन्होंने भगवान के चरणों तक से अपना व्रत खोल दिया। अम्बरीश से दुर्वासा जी नाराज हो गए। एक सर से जटा उखाड़ी, कृत्या उत्पन्न की जो अम्बरीश को मारने जा रही है। परंतु कहते हैं अहो अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र विध्वज, साधुर भीर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्ता जनप्रिया। भगवान सदा भक्तों के बस में रहते हैं। भगवान अपना मान टले टल जाए। हमारे अध्यात्म गुरुदेव परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी कहते हैं अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान का चक्र चला, कृत्या शांत की और दुर्वासा के पीछे पड़ गया। 1 वर्ष दुर्वासा भागे। अंत में अम्बरीश की शरणागति हुए जब आकाशवाणी हुई, बोले अम्बरीश के सिवा तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। अम्बरीश की शरणागति हुए, प्रभु रक्षा करो। भैया अम्बरीश एक पैर से खड़े थे, दुर्वासा जी को प्रणाम किया। दुर्वासा जी कहते हैं आज मैंने जाना है कि भगवान के भक्तों की महिमा बड़ी अनंत है। प्यारे सज्जनों, महिमा बड़ी अनंत है। अहो अनंत दासा नाम है तुम दृष्ट पद में, कृतांगसो अपि यद्राजन मंगलानि समीह से। दुर्वासा जी जय जयकार करते हैं, भगवान के भक्तों की जय हो। परमात्मा तुम धन्य हो, तुम्हारे भक्तों की महिमा को मैंने आज जाना है। इसी वंश में आगे चल के महाराज युवनाश हुए।
और युवनाश के भी संतान नहीं है। तो युवनाश ने यज्ञ किया, मंत्रों से पढ़ पढ़ के जल घड़े में भरा गया। जैसे ही लास्ट दिन था, यज्ञ पूर्ण हुआ। रात्रि में महाराज को लगी प्यास, सो घड़ा का पानी रात में पी गए। और जब घड़े का पानी पी गए, सुबह होते ही संत ब्राह्मणों ने जैसे यज्ञ आरंभ किया और पूर्ण हुआ तो कहा, ये घड़े का जल उठाओ, राजा को पिलाएंगे, इससे उसके यानी रानी को पिलाएंगे, रानी इससे पुत्रवती होंगी। तो जैसे ही घड़ा उठाया, बिल्कुल हल्का, अरे इस घड़े का जल कहाँ गया? बोले महाराज कोई गलती हो गई क्या? मैं पूछ रही इस घड़े का जल कहाँ है? बोले महाराज वो तो प्यास लगी, सो रात में हमें ही पी गई। तो बोले आपको ही बेटा होगा, रानी को नहीं। 9 महीने के बाद पिता का उदर भेदन किया गया। और मेरे सज्जनों, प्यारे सज्जनों, तो उसी समय पेट का उदर भेदन किया गया, बेटे का जन्म हुआ। अब माँ हो तो व्यवस्था बने। इंद्रदेव को बुलाया, इंद्रदेव ने तर्जनी अंगुली उस बच्चे के मुखार बिंद में दी। और जब मुखार बिंद में दी, दुग्ध पान कराया। कहा इसने मेरा दुग्ध पान किया है, तो बोले इसका नाम है मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद ऋषि, जिन्हें भगवान श्याम ने मुक्ति दिलाई थी। और इसी वंश में आगे चल के महाराज त्रिबंदन, त्रिबंदन के त्रिशंकु, त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र। बड़ी ही सुंदर कथा है, आ जाइए। महाराज हरिश्चंद्र